फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करे मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। किताब हस्ती के सरे वर्ग पे जो नामे मोहम्मद रकम न होता, वजूद हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिल कौनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। इस खुली कचहरी की इस महफिल को मिदहत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करने के लिए मैं दावत दूँगा जनाब मोहम्मद तौकीर, जो कि शादीवाल से वो तशरीफ़ लाए और नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश करें। रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बिला तख़ीर हम खुली कचहरी की तकरीब की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि जो अहबाब आप तशरीफ़ रखते हैं उनमें से जो ज़ईफ़ उम्र हैं या कोई माजूर शख्स है तो सबसे पहले वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। एप्लीकेशन साहब के पास आगे मौजूद हैं, काज़ी रिफ़त साहब के पास तो बहुत ज़्यादा अहबाब हैं, तो गुजारिश आपसे करूंगा कि मुख्तसर और जामे जो है आप अपनी बात करेंगे। अब जनाब आपसे मुखातब होते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब मुस्तनसर अता पाजवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम के साथ जो राब्ता है वो तभी कायम रह सकता है जब आप इंसाफ की कोशिश करें और इंसाफ होता हुआ नज़र आए और अवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो पुलिस में हो और पुलिस का अवाम में हो। आजकल जो पुलिसिंग है वो उसमें अवाम का बहुत बड़ा, पुलिस तो है ही इस काम के लिए कि वो क्राइम के साथ फाइट करती है या क्राइम को करब करती है, लेकिन अवाम के अंदर अवेयरनेस, अवाम अपने हकूक़ के बारे में जानना और अवाम के अंदर भी एक इंसाफ पसंदी हो। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि हर महल्ले में, हर गांव में हमारा जो पुराना निज़ाम था उसमें एक था पंचायत सिस्टम कहते थे उसे। इज्जत होती थी बड़े की, घर के अंदर भी और अपने मोहल्ले में भी और अपने गांव में भी। लोग, लड़के, यंग जनरेशन जो है वो मैंने खुद देखा है कि अपने बुज़ुर्गों से बाकायदा तौर पे एहतरामन वो गालियां भी खा के आगे से हंसते थे या वो उसको कंफर्टेबली लेते थे कि ये दुआएं हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तब्दीली दुनिया में आती रहती है। हर जगह पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं उसको, तब्दीली कहते हैं। वो तब्दीली आ रही है, कोई गलत नहीं होती, हर तब्दीली भी अच्छी ही होती है, लेकिन अगर उस तब्दीली को पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, जैसे हमारा सोशल मीडिया है उसको आप पॉजिटिवली भी देख सकते हैं और नेगेटिवली देख सकते हैं। इस मीडिया की वजह से अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। जैसे मैं आप लोगों की आंखों में एक जज्बा भी देख रहा हूँ, आप लोगों की आंखों में शिकायत भी देख रहा हूँ, आप लोगों की आंखों में खुशी भी देख रहा हूँ कि जी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, पुलिस कह लें, वो हमारे डोर स्टेप पे आए हैं, हमारे घर में, आपके घर में हम आए हैं। और आपकी तवक्कुआत जो अब मुझे, आपको जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है तमाम लोगों के मसले हम हल करने की कोशिश करें और आपकी तवक्कुआत जो हैं उनकी जो पूरा आप समझते हैं हमें उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें।
मुझे किसी ने पूछा कि पुलिस ऑफिसर की क्या डेफिनेशन है, तो मेरे पास एक ही डेफिनेशन है, एक ही तारीफ है, एक ही वजाहत है, और वो है कि जो पुलिस अफसर अपने ख़ासतौर पे अवाम के साथ लगाई थी उसमें क्या हुआ और क्या मामला पेश है। नाज़रीन, DPO गुजरात मुस्तंसर अताब बाजवा ने खुली कचहरी में 50+ जो है ना 50+ केस सुने और मौके पर उनके हल के अहकाम जारी किए। इस दौरान सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो थी थाना गरियावाला की और थाने टांडे की थी। इसके अलावा थाना सदर जलालपुर चट्टा की भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट थी, लेकिन जहाँ पर कंप्लेंट थी वहाँ पर उनकी तारीफ भी की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो तनवीर अब्बास भट्टी साहब है उन्होंने बहुत से ऐसे केस जो हैं वो हल किए हैं जो कि बहुत ही मुश्किल और हार्ड केस थे, जैसे कि कत्ल, इक़दाम कत्ल वगैरह, बहुत से ऐसे मामला थे जो उन्होंने ट्रेस किए। इसके साथ उनकी तारीफ भी की जा रही थी। मियोवा से हाफिज़ अताउर रहमान ने उनकी तारीफ की। कुछ दिन पहले जो बोरीबंद लाश मियोवा रोड पे जो पाई गई थी और जो कि माली था, उसकी वो लाश थी, और उन्होंने तनवीर अब्बास भट्टी साहब ने उसे 3 दिन में उस केस को हल किया और ट्रेस किया। इस पर हाफिज़ अताउर रहमान ने उन्हें अप्रिशिएट किया। थाना कड़ियांवाला की बेपनाह शिकायत थी, तो भी केस थाना कड़ियांवाला के मुतल्लिक आता था। केस के जो मदई थे, जो भी अपराध थे, वो सिर्फ और सिर्फ SHO अदनान तारड़ की मुखालफत ही कर रहे थे। पहले आप ये क्लिप सुने, आगे हम बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कलमा भी नसीब ना, मैं मिलियन मैन हूँ। इन्होंने पकड़ा है और इन्होंने अंदर रखा हुआ है, 8:30 से पकड़ा है, 3 बजे छोड़ा, 1 लाख रुपया उन्होंने लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कलमा भी नसीब ना, मैं अभी मुझे सजाए मौत दे दे, फैन मार दे चाक। मेरी बहुत बेइज्जती है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हर एक कहता है यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। साहब इन्होंने पहले भी बड़े पैसे लिए। ये क्या करते हैं, हमसे लाख रुपया लिया, दूसरी पार्टी को बुलाया, ठीक है सर, उन्हें कहा कि ये अंदर बैठे हैं, आप दबार करा दें, उन्हें दबार करा दिया, उनसे भी पैसे लेते हैं, ठीक है। जब 1-5 हमने चलाई है, हमारे बुनाई ने वो सारा जगह दबा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, हम पे क्यों एक्शन लिया। और रात हमारी पैसों की जगह कोई बात नहीं, जगह हम फेंकते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों लाख रुपया रात को लिया। मनीष पुलिस अफसर, मुझे 2 बजे मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि भाई को पकड़ लिया गया है। मैं क्यों पकड़ा है, कहते हैं जी वो 1-5 के चली है, ठीक है सर। इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारे अखबारी रिपोर्टर बैठे हैं, इनसे पूछ लें जितने बैठे हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेडिसिन का काम करता हूँ, मुझे ज़मीनों का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मुझे शाक हो जाए ये बहुत करप्ट SHO हैं। छोड़ें आप, करप्ट SHO हैं, इसको उधर रहने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। खुदा की कसम करप्ट से करप्ट ये SHO है। इतना भाई करप्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी 57 मुंह पर हो गया, ठीक है। मुझे कहते हैं कि ये आपको ऐसे कर देगा, मैं क्या करने तो बहुत अल्लाह जो कब्र के अंदर है वो बाहर है, बाहर कब्र पानी दे जी। मिर्जा साहब पानी पिलाएं। सर, आप जब तक इंक्वायरी होगी 7 दिन में यू आर सस्पेंडेड। आप पोस्टिंग कर लीजिए मजिस्ट्रेट का, जब 7 दिन की आप सस्पेंड फाइनलाइजेशन ऑफ इंक्वायरी। Suspended finalization of inquiry in 7 days. जिसमें एक शख्स है जो अख्तर मेडिकल स्टोर के मालिक है, उन्होंने कलमा पढ़कर जो है इस बात का इकरार किया है कि SHO अदनान तारड़ ने उनसे 1 लाख रुपया लिया है और उनके भाई को रिहा किया है। इस बिना पर DPO गुजरात मुस्तंसर अताब बाजवा ने SHO कड़ियांवाला अदनान तारड़ को 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। जितने भी शिकायत अदनान तारड़ साहब के मतलब थी, उनके पास उसका जवाब नहीं था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अदनान तारड़ साहब ने अपनी सफाई में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि उन्होंने 1 लाख रुपया उनसे नहीं लिया। तो नाजरीन, ये खबर DPO गुजरात साहब के पास आते ही उन्होंने स्किल एक्शन किया और उन्हें 7 दिन के लिए मुअत्तल किया और कहा कि इनकी इंक्वायरी की जाए। 7 दिन में अगर वो इंक्वायरी जो है SHO के खिलाफ जाती है और 1 लाख रुपए का वो अख्तर मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं वो इस चीज़ का सबूत देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है अदनान तारड़ साहब को डिसमिस कर दिया जाएगा। और अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं और उनका वो इंक्वायरी इनके हक में आती है, तो इस हवाले से जो है अदनान तारड़ साहब वापस अपनी नौकरी पर बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन,
फतेहपुर का एक केस था जो कि एक औरत शिकायत कर रही थी कि उसके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती करने की कोशिश की गई है, उस पर नोटिस नहीं लिया। तो इस हवाले से डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा ने फौरी अहकाम जारी किया और उन्होंने कहा कि सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, पहले इस औरत के मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, FIR काटी जाए और बाद में शामिल तफ्तीश किया जाए, उन्हें इंक्वायरी की जाए और फिर पता चल जाएगा कि कौन सही है या कौन गलत, फिर वक्त जो है इनकी दादरसी की जाए। तो नाज़रीन उन्होंने 50 से ज्यादा केस जो है ना 50+ केस उन्होंने सुने और फौरी अहकाम के हल के। ये पहली नौयत का ऐसा जो है ना डीपीओ तैनात हुए जिन्होंने आते ही खुली कचहरी का इनकार किया और नहायत ही खुश अखलाकी से उन्होंने हर आदमी की, हर औरत की जो है ना बात सुनी है, चाहे वो उन्होंने किसी SHO के खिलाफ की है, चाहे किसी के भी खिलाफ की है, तो उन्होंने सुनी है खुशीलूबी सी और उस पे जो है ना क्विक एक्शन करने का जो है अहकाम जारी किए हैं। तो ये थी अहम खबरें जलालपुर जट्टा की जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा ने SHO अदनान तारड़ को मुअत्तल करके उनकी इंक्वायरी लगाने का फैसला दुरुस्त किया या गलत किया? इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।